तो आज हम हल करेंगे प्रश्नावली 7.4 के सभी प्रश्न को। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, तभी आप प्रश्नावली 7.4 के सभी प्रश्न को आसानी पूर्वक ढंग से बनाने के लिए सीख जाइएगा। तो इसके पहले के जितने भी वीडियो हैं सभी को हमने प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं, तो आप जाओ प्लेलिस्ट में और सभी वीडियो को बारी बारी से देखो। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो 1 नंबर प्रश्न है वह है इन संख्याओं को आरोही क्रम में जमाएं। जमाए के जगह पर सजाए होगा, समझो कि ना, मिस्टेक हो गया। तो यहाँ पर देखिए हमें संख्या दी गई है। क्या संख्या दी गई है? 3/8, 6/8, 4/8 और 1/8। ये संख्या हमें दी गई है। ये संख्या को हमें क्या करना है? आरोही क्रम में सजाना है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं आरोही क्रम क्या होता है। तो आरोही क्रम को हम बढ़ते क्रम कहते हैं। कौन क्रम कहते हैं? बढ़ते क्रम। आप बचपन में सीखे होंगे बढ़ते क्रम को कैसे लिखा जाता है। तो सिंपली समझिए, बढ़ते क्रम में हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम छोटा संख्या को लिखेंगे, सबसे छोटी संख्या को लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? उससे बड़ी संख्या को लिखेंगे, उससे बड़ी संख्या को लिखेंगे, फिर उससे बड़ी संख्या को लिखेंगे। इस प्रकार क्या करेंगे? लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि धीरे धीरे बढ़ रहा है। बात को समझ रहे हैं? इसी को क्या कहते हैं? बढ़ते क्रम। जब कोई भी संख्या को हमें बढ़ते क्रम में लिखने के लिए कहा जाता है तो सबसे पहले हम छोटी संख्या को लिखते हैं, उसके बाद उससे बड़ी संख्या को लिखते हैं, फिर उसके बाद उससे बड़ी संख्या को लिखते हैं, फिर उसके बाद उससे बड़ी संख्या को लिखते हैं। जिससे क्या हो रहा है कि संख्या धीरे धीरे बढ़ रहा है। समझे कि नहीं? इसी को बढ़ते क्रम कहते हैं। और बढ़ते क्रम का ही दूसरा नाम क्या हो गया? आरोही क्रम। ठीक। तो हमें जो संख्या दी गई है इसको हमें क्या करना है? आरोही क्रम में सजाना है। तो आप यहाँ पर समझिए, जब हमें संख्या अगर मानिए 4, 9, यहाँ पर मानिए अगर दिया है 3, 8, 1, इस प्रकार दिया रहता तो हम क्या करते? इसमें जानते हैं कि सबसे छोटी संख्या 1 हुआ तो सबसे पहले हम 1 को लिख देते हैं। उसके बाद उससे बड़ा क्या हो जाता? 3 होता तो 3 को लिख देते। उससे बड़ा 4 है तो 4 को लिख देते हैं। उसके बाद 8 है तो 8 को लिख देते। उसके बाद 9 आएगा, 9 को लिख देंगे। इस प्रकार लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए सभी भिन्न के रूप में संख्या दिया गया है। अब हम कैसे पता करें कि इसमें कौन बड़ी संख्या है, फिर उससे छोटा कौन है, उससे छोटा कौन है, उससे छोटा कौन है, हम कैसे पता करेंगे? तो इसका देखिए सबसे आसान ट्रिक क्या है? जो आपको भिन्न संख्या दिया रहेगा, ठीक, उसके नीचे आइएगा। भिन्न संख्या के नीचे आना है, समझे कि नहीं? भिन्न संख्या के नीचे आइएगा मतलब कहाँ में आइएगा? हर में आइएगा। जैसे कि 3/8 है, इसके नीचे आइएगा तो क्या कहाँ आइएगा? हर में आइएगा। और यहाँ पर देखिए क्या है? 8 है। तो यहाँ पर समझिए हम क्या कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर जितने भी भिन्न संख्या लिखी गई है, ठीक, सभी का हर देखिए क्या है? समान है। सभी का हर क्या है? 8, 8, 8 है। इस प्रकार है। जब कभी भी आपको भिन्न संख्या दिया रहे, ठीक, और उसका हर क्या हो? समान हो, तब ऊपर में जो छोटा अंक रहता है वह छोटी भिन्न संख्या होती है, जो बड़ा अंक रहता है ऊपर में वह बड़ी भिन्न संख्या होती है। बात को समझ गए? अब यहाँ पर आप बतलाइए हमें कौन क्रम में कहा लिखने के लिए? आरोही क्रम। आरोही क्रम में अभी जस्ट आपको बतलाए हैं। सबसे पहले कौन लिखेंगे? छोटका। तो यहाँ पर देखिए कैसे पता करेंगे इसमें सबसे छोटा कौन है? तो सबसे पहले कहाँ आएंगे? देखेंगे कि सभी का हर समान है, तो यहाँ पर देखिए सभी का हर बराबर यानी समान है। समान हो गया तो ऊपर में जो छोटा होगा अंक वही क्या होगा? सबसे छोटी भिन्न संख्या। तो खोजिए इसमें सबसे छोटा अंक क्या है? 1 है। तो सबसे छोटी जो भिन्न संख्या होगा वह क्या हो जाएगा? 1/8। तो आरोही क्रम में सबसे पहले जो लिखाएगा वो क्या लिखाएगा? छोटा भिन्न संख्या। तो छोटा भिन्न संख्या क्या हो जाएगा? 1/8। तो क्या लिख देंगे? 1/8। क्या देंगे? कोमा देंगे। इससे थोड़ा बड़ा क्या होगा? तो 1 से थोड़ा बड़ा क्या आता है? 3। तो 3/8 क्या हो जाएगा? इससे थोड़ी बड़ी भिन्न। तो क्या लिख देंगे? 3/8। अभी जस्ट आपको हम बतलाएं कि आरोही क्रम मतलब हो गया बढ़ते क्रम। और बढ़ते क्रम में हम क्या करते हैं? सबसे पहले छोटा लिखते हैं, उसके बाद बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, इस प्रकार लिखते हैं। तो देखिए 1/8 सबसे छोटी संख्या हो गया, इससे बड़ा क्या हो गया? 3/8 हो गया। अब 3/8 से थोड़ा बड़ा क्या होगा? तो आप कहिएगा कि 4/8 होगा। तो अब क्या करेंगे? 4/8 को यहाँ पर लिख देंगे। अब आप कहिएगा कि अब देखिए 4/8 के बाद आएगा 6/8। तो कोमा दे करके क्या करेंगे? 6/8 लिख देंगे। इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं? प्रश्न संख्या 1 को
हल कर सकते हैं। अब आगे बढ़िए प्रश्न संख्या 2 की ओर। अब आगे देखिए हमारा जो 2 नंबर प्रश्न है वह है कि प्रत्येक चित्र के लिए भिन्न को लिखिए, भिन्नों के बीच में सही चिन्ह मतलब जो चिन्ह दिया गया है इसका प्रयोग करते हुए इन्हें आरोही और अवरोही क्रमों में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले आप क्या कीजिए, प्रश्न को आसानी से समझ लीजिए कि प्रश्न क्या कहना चाह रहा है। जब आप समझ जाइएगा कि प्रश्न क्या कहना चाह रहा है तब आप इसका हल आसानी पूर्वक दे सकते हैं। तो सबसे पहले समझिए प्रश्न क्या कह रहा है। पहले क्या बोला कि प्रत्येक चित्र के लिए भिन्न को लिखिए। तो यहाँ पर आप चित्र देख रहे हैं, ये प्रत्येक चित्र के लिए हमें क्या करना है, एक एक भिन्न संख्या लिखना है। लिख दिए। उसके बाद क्या करना है, भिन्नों के बीच में सही चिन्ह मतलब कि ये जो 2 चिन्ह दिया गया है इनमें से कोई एक चिन्ह का प्रयोग करते हुए, समझे कि नहीं, और इन्हें क्या करना है, आरोही और अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। यहाँ पर बात समझिए, जो हम प्रत्येक चित्र के लिए भिन्न लिखेंगे, ठीक, जो भिन्न आएगा संख्या, ठीक, उस संख्या को क्या करना है, एक बार हमें आरोही क्रम में लिखना है और दूसरा बार उसको हमें क्या करना है, अवरोही क्रम में लिखना है। अब जो हम आरोही एवं अवरोही क्रम में लिखेंगे उसमें क्या करना पड़ेगा, हमको ये चिन्ह का प्रयोग करना होगा। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं कि हम भिन्न संख्या को लिख लेते हैं, उसके बाद हम आगे का प्रोसेस करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर समझिए, जो हमें यह जो आकृति दी गई है, ठीक, इस आकृति के लिए हम भिन्न कैसे लिखेंगे। तो सिंपली क्या कीजिए, जो ये गोल आकृति है इसमें गिनिए कि कुल भाग कितना है। तो गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8। आप कहिएगा इसमें कुल भाग की संख्या 8 है। तो क्या करेंगे, एक बट्टा देंगे, बट्टा के नीचे कुल भाग जो है 8 है तो 8 को लिख देंगे, ठीक। और यहाँ पर देखिए इसमें देखेंगे कि रंगा हुआ भाग कितना है। तो आप कहिएगा कि रंगा हुआ भाग जो है 1 2 3 है। तो 3 को क्या करेंगे, बट्टा को ऊपर लिख देंगे, ठीक, इस प्रकार लिखेंगे। तो ये जो आकृति है, इस आकृति के लिए हमें जो भिन्न संख्या प्राप्त हुआ वह क्या होगा, तो आप कहिएगा 3/8। अब हम ऐसा क्यों लिखे हैं, यह जानने के लिए आप हमारा इसके पहले का वीडियो देख सकते हैं, ठीक। क्योंकि क्या होता है, जो कुल घर होता है, जो कुल संख्या होता है उसको हम क्या करते हैं, बट्टा के नीचे यानी हर के रूप में लिखते हैं, और जो छायांकित भाग होता है उसको हम बट्टा के ऊपर यानी अंश के रूप में लिखते हैं, ठीक। आगे बढ़िए, आगे जो हमारा यह जो चित्र है इसके लिए हमें क्या करना है, भिन्न संख्या लिखना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कुल भाग की संख्या यानी कुल घरों की संख्या कितना है वह जान लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल घरों की संख्या कितना है, 8। तो बट्टा देंगे, बट्टा के नीचे कुल घरों की संख्या 8 है तो 8 लिख देंगे, ठीक। अब यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, कुल रंगा हुआ घर कितना है उसको लीजिए। तो आप कहिएगा रंगा हुआ जो घर है 1 2 3 4 है। तो बट्टा के ऊपर क्या लिख देंगे, 4। तो इस आकृति के लिए जो हमें भिन्न प्राप्त हुआ वह क्या हुआ, 4/8। मतलब क्या, इसमें कुल घरों की संख्या 8 है जिसमें कि रंगा हुआ घर 4 है। बात समझ गए। अब आगे बढ़िए, इस चित्र के लिए भिन्न संख्या लिखिए। तो कुल घरों की संख्या गिनिए। तो आप कहिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कुल घरों की संख्या 8 है तो बट्टा देंगे, बट्टा के नीचे कुल घरों की संख्या 8 है, 8 लिख देंगे। इसमें रंगा हुआ घर कितना है, तो आप कहिएगा 1 2 3 4 5 6, 6 घर रंगा है तो बट्टा के ऊपर क्या आएगा, 6। मतलब ये जो चित्र है, इस चित्र के लिए जो भिन्न प्राप्त हुआ वह क्या हुआ, 6/8। मतलब कि 8 भाग में 6 भाग क्या है, रंगा हुआ है। आगे बढ़िए, ये जो चित्र है इसके लिए भिन्न लिखिए। तो इसमें गिनिए कुल घरों की संख्या कितना है, तो आप कहिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बट्टा देंगे, अब बट्टा के नीचे क्या करेंगे, 8 को लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए इसमें रंगा हुआ घर कितना है, तो आप कहिएगा 1। तो बट्टा के ऊपर क्या आ जाएगा, 1। जो ये चित्र है, इस चित्र के लिए हमें जो भिन्न प्राप्त हुआ वह क्या हो गया, 1/8। मतलब कि 8 भाग में 1 भाग क्या है, रंगा है। तो यहाँ पर देखिए जो चित्र था इसके लिए हम क्या किए, भिन्न संख्या लिख दिए। अब हमें क्या करना है, ये चिन्ह प्रयोग करके एक बार जो संख्या है इसको आरोही क्रम में लिखना है और एक बार इस संख्या को अवरोही क्रम में लिखना है। अब आप तनिक बात समझिए, यहाँ पर देखिए 2 चिन्ह दिया गया है, एक ये चिन्ह है और एक ये चिन्ह है, ठीक। अब ये दोनों चिन्ह के बारे में समझिए, ये दोनों चिन्ह क्या काम करता है, यहाँ पर समझिए। इधर क्या लोल है, तो आप कहिएगा एगो, इधर क्या लोल है, तो आप कहिएगा 2 गो, ठीक। तो 2 गो लोल ज़्यादा हुआ कि एगो लोल ज़्यादा हुआ, तो आप कहिएगा कि जो एगो लोल है ना ये कम हुआ, ठीक। एगो आदमी कमे ना होता है, 2 आदमी क्या होता है, ज़्यादा होता है एक आदमी से। तो ये 2 लोल क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, बड़ा होगा कि ना।
उसी प्रकार देखिए एने एगो लोल है तो ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, एने दो लोल है तो ये क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। बात को समझ रहे हैं। तो यहाँ पर समझिए हम जो भिन्न लिखेंगे, या मानिए कोई भी संख्या लिखे, यहाँ पर 4 लिखे और यहाँ पर 6 लिखे, ठीक। ये एक संख्या लिखे और दूसरा संख्या यहाँ पर मानिए 8 लिखे, इधर 5 लिखे, ठीक। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों के बीच हमें क्या करना है, चिन्ह प्रयोग करना है। ये दोनों में से ना कोई भी चिन्ह आप प्रयोग कीजिए। तो इधर देखिए बड़ा कौन है, तो आप कहिएगा कि बड़ा 6 है, छोटा 4 है। तो बड़का इन्हें क्या लोल आता है, 2 गो। तो ई देखिए ऐसा के बाद चिन्ह एक प्रयोग होगा, मतलब कि बड़ा है तो एक इन्हें 2 गो लाया, 4 छोटा है 6 से तो एक इन्हें 1 गो लाया। उसी प्रकार देखिए 8 5 है, तो 8 कहिएगा 5 से क्या है, बड़ा है। तो ये जब बड़ा हो गया तो एक इन्हें 2 गो लाएगा, माने ई चिन्ह भराएगा, मतलब कि एक इन्हें 2 गो ला गया। 5 क्या है, 8 से छोटा है तो एक इन्हें 1 गो लाया। बात को समझ गया। तो इस प्रकार क्या करना है, ये चिन्ह का प्रयोग करना है। अब यहाँ पर समझिए थोड़ा बात कि आरोही और अवरोही क्रम क्या होता है। तो अभी जस्ट 1 नंबर प्रश्न में आप हल किए हैं आरोही क्रम। आरोही क्रम मतलब हो गया बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम हम क्या करते हैं, सबसे पहले छोटका लिखते हैं, ओकर बाद क्या करते हैं, ओकरा से बड़ा लिखते 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 हैं। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो एक क्या कहते हैं, बढ़ते क्रम, मतलब कि आरोही क्रम हो गया, ठीक। अब अवरोही क्रम केकरा कहते हैं वह समझ लीजिए। अवरोही क्रम में क्या होता है, सबसे पहले बड़का लिखते हैं, ओकर बाद क्या करते हैं, छोटका लिखते हैं, फिर क्या करते हैं, छोटका लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं, ओकरा से छोटका। मतलब कि यहाँ पर क्या होगा कि सबसे पहले बड़ा लिखे, फिर उससे छोटा लिखे, फिर उससे छोटा लिखे, फिर उससे छोटा लिखे। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम रहा है। तो एक कौन क्रम कहते हैं, घटते क्रम। घटते क्रम को दूसरा नाम क्या हो गया, अवरोही क्रम। देखिए इसको कहेंगे आरोही क्रम, मतलब बढ़ रहा है तो इसको आरोही क्रम कहेंगे। ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, घट रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, अवरोही क्रम कहेंगे, अवरोही क्रम। तो बात को समझ गए। आरोही क्रम कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले छोटा लिखेंगे, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, इस प्रकार लिखेंगे। अवरोही क्रम कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले बड़ा लिखेंगे, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, इस प्रकार लिखेंगे। तो चलिए जो यहाँ पर भिन्न संख्या हमें प्राप्त हुआ, इस भिन्न संख्या को क्या करते हैं, एक बार आरोही क्रम में लिखते हैं और उसके बाद अवरोही क्रम में लिखते हैं। जो हम आरोही क्रम में लिखेंगे एवं अवरोही क्रम में लिखेंगे, उसके बीच क्या करना पड़ेगा, हमें इस दोनों में से कोई एक चिन्ह का प्रयोग करना होगा। तो चलिए इसको आगे हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, आरोही क्रम में लिख लेते हैं। आरोही क्रम मतलब क्या हो गया, बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम में सबसे पहले कौन आएगा, छोटा आएगा। तो ये जो हमें भिन्न संख्या लिखा है, इसमें हम कैसे पता करेंगे कि कौन सबसे छोटा हुआ, उसके बाद उससे बड़ा कौन हुआ, उससे बड़ा कौन हो गया, उससे बड़ा कौन हो गया, कैसे पता करेंगे। तो जस्ट अभी हम 1 नंबर में बतलाएं, क्या बतलाएं कि सबसे पहले क्या करेंगे, सभी भिन्न का हर देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए सभी भिन्न का हर, हर आप केकरा कहते हैं, तो जो ये देखिए पाई हुआ ना, पाई को कहते हैं बट्टा। आ पाई के ऊपर में जो अंक लिखल रहता है ओकरा अंश कहते हैं, पाई के नीचे में जो अंक लिखल रहता है ओकरा हर कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए जितने भी हर है, सभ्य हर क्या है, समान है। अब हर में कुछो लिखा रहे ओकरा से मतलब नहीं है। सभ्य देखिए बराबर है ना, बराबर है। तो जब हर सभ्य बराबर रहे तो ऊपर में जो छोटका अंक रहेगा वो क्या होगा, सबसे छोटा भिन्न संख्या, और जो सबसे ऊपर में बड़ा रहेगा वो क्या होगा, बड़ा भिन्न संख्या। तो यहाँ पर देखिए 1 सबसे छोटा है तो ये छोटा भिन्न संख्या हो गया। एक तनिक बड़ा 3 है तो 3 ओकर बाद आएगा भिन्न संख्या में, ओकर बाद 4/8 आएगा, ओकर बाद 6/8 आएगा। तो आरोही क्रम में सबसे पहले छोटका लिखेंगे तो क्या आएगा, 1/8 आएगा। अब देखिए 1/8 लिख लिए, यहाँ पर कोमा नहीं देंगे। क्यों कोमा नहीं देंगे, क्योंकि एक में क्या करना है, जो ऊपर में अभी जस्ट 2 चिन्ह पर है वो चिन्ह का प्रयोग करना है। तो हम क्या करते हैं, जगह छोड़ छोड़ करके हटा करके पहले आरोही क्रम में लिख लेते हैं। तो 1/8 के बाद कौन आएगा भिन्न संख्या, तो आप कहिएगा 3/8 आएगा। तो यहाँ पर क्या लिख दीजिए, 3/8 लिख दीजिए। और 3/8 तनिक बड़ा क्या हो जाएगा, तो आप कहिएगा 4/8। तो यहाँ पर क्या चला आएगा, 4/8 चला आएगा, ठीक। और 4/8 से तनिक बड़ा क्या हो जाएगा, 6/8 कहिएगा, तो 6/8 लिख दीजिए, ठीक। अब यहाँ पर देखिए हम 2 चिन्ह पढ़े थे, एक पढ़े थे ये चिन्ह को और एक पढ़े थे इस चिन्ह के बारे में, ठीक। तो इस चिन्ह का प्रयोग कब करेंगे, तो जब इधर क्या हो, छोटा हो। क्योंकि एगो लोल है, एगो लोल क्या होता है, छोटा होता है। 2 लोल क्या होता है, 1 लोल से बड़ा होता है। तो इधर क्या होगा, बड़ा होगा। बड़का इन्हें क्या लोल जाएगा, 2 लोल, और छोटका इन्हें क्या लोल आएगा, 1 लोल। इन्हें देखिए ये क्या है, 2 लोल मतलब ये हो गया बड़का, इन्हें क्या आएगा, छोटा आएगा। बात को समझ गए। उसी प्रकार क्या करना है, ये जो भिन्न संख्या क्रम में लिखे हैं इसमें हमें क्या करना है, चिन्ह
लिखना है। तो यहाँ पर देखिए 1/8 और 3/8 में कौन बड़ा है, तो आपके यह कि दोनों का हर क्या है, समान है। तो ऊपर में जो छोटा होगा वो छोटा भिन्न संख्या हो गया, जो बड़ा है वो बड़ा भिन्न संख्या हो गया। तो 1/8 जो है छोटा हो गया, 3/8 बड़ा हो गया। तो 1/8 ने एगलो लाएगा, 3/8 ने दोगलो लाएगा। तो देखिए ये चिन्ह बढ़ाएगा, एक ने एगलो ला गया, एक ने दोगलो आ गया। ठीक उसी प्रकार 3/8 और 4/8 के बीच कौन चिन्ह बढ़ाएगा, तो यहाँ पर देखिए दोनों का हर क्या है, समान है। तो ऊपर में जो छोटा संख्या होगा वो छोटा भिन्न संख्या हो गया, जो बड़ा है वो बड़ा भिन्न संख्या हो गया। तो यहाँ पर देखिए 3/8 क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, और 4/8 क्या हो जाएगा, 3/8 से बड़ा हो जाएगा। ये दोनों भिन्न के लिए समझे बात की नहीं। तो यहाँ पर ये बड़ा हो गया तो एक ने दोगुलो लाएगा, ये अब छोटा हो गया तो एक ने क्या आएगा, एगुलो लाएगा। तो देखिए इस प्रकार भराएगा कि नहीं। तो एक ने ये बड़ा था तो दोगुलो ला गया, ये छोटा था तो एगुलो ला गया। कहिएगा कि अभी तुरंत बतलाएं कि ये बड़ा है, तो देखिए ये दोनों भिन्न में ये भिन्न बड़ा हुआ, ये भिन्न छोटा हुआ। लेकिन जब हम ये दोनों भिन्न की तुलना किए तो ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया। बात को समझ रहे हैं। अब आगे बढ़िए, यहाँ पर देखिए दूसरा जो हमारा भिन्न है वो है 4/8 और 6/8 है। एक दोनों के बीच कौन चिन्ह भराएगा, तो आपके देखिए यहाँ पर दोनों का हर क्या है, समान है। और ऊपर में 4 क्या है, 6 से छोटा है, तो छोटा भिन्न संख्या अब हो गया। और 6 क्या हो गया, अब 4 से बड़ा है, तो ये अब बड़ा भिन्न संख्या हो गया। तो ये बड़ा हो गया तो एक ने दोगुलो लाएगा, ये छोटा है तो एक ने एगुलो लाएगा। तो देखिए ये चिन्ह भराएगा कि नहीं। आप कहिएगा हाँ, ये बड़ा है तो एक ने दोगुलो ला गया, ये छोटा है तो एक ने एगुलो ला गया, हो गया। अब आगे देखिए यहाँ पर कह रहा है अवरोही क्रम। अभी जस्ट आपको बताया कि अवरोही क्रम मतलब क्या हो गया, घटते क्रम। घटते क्रम में सबसे पहले कौन लिखते हैं, बड़का लिखते हैं, ओकरा छोट, ओकरा छोट, ओकरा छोट, इस प्रकार लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए सब एक हर क्या है, समान है। असमान है तो ऊपर में जो अंक बड़ा होगा वो क्या हो गया, बड़का भिन्न संख्या, जो छोटा होगा वो क्या हो गया, छोटका भिन्न संख्या। तो अब रोही क्रम में सबसे पहले कौन लिखेंगे, बड़का भिन्न संख्या। तो ऊपर में देखिए सबसे बड़ा कौन है, 6/8 है। तो सबसे पहले कौन भिन्न संख्या आ जाएगा, 6/8 चलाएगा। तो 6/8 लिख दीजिए। अब क्या करेंगे, एक तनिक छोटा लिखेंगे। तो 6/8 से तनिक छोटा क्या हो जाएगा, आप कहिएगा कि 4/8 होगा, 4/8 लिख दीजिए। अब एक तनिक छोटा कौन होगा, तो आप कहिएगा 3/8 है। तो यहाँ पर क्या कीजिए, 3/8 लिख दीजिए। अब यहाँ पर देखिए 3/8 से तनिक छोटा क्या हो जाएगा, 1/8 होगा। तो 1/8 लिख दीजिए। अब यहाँ पर क्या करना है, हमें चिन्ह का प्रयोग करना है। तो चलिए चिन्ह का प्रयोग कर लेते हैं। अब यहाँ पर दो भिन्न संख्या लीजिए, 6/8 और 4/8। एक दोनों में देखिए कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो आप कहिएगा कि दोनों का हर क्या है, समान है। तो ऊपर में जो बड़ा होगा वो बड़ा भिन्न संख्या होगा, जो छोटा है वो छोटा भिन्न संख्या होगा। तो यहाँ पर देखिए 6 से छोटा क्या होगा, 4 होगा, 4 से बड़ा क्या होगा, 6 होगा। तो 6/8 क्या हो गया, बड़का भिन्न संख्या, और 4/8 क्या हो गया, छोटका भिन्न संख्या। तो एक ने दोगुलो लाएगा, एक ने एगुलो लाएगा। तो देखिए ये चिन्ह पड़ेगा, एक ने दोगुलो लाया तो ये बड़ा है, ये क्या हो गया, छोटा है। तो एक ने एगुलो लाया। उसी प्रकार देखिए 4/8 3/8 में कौन बड़ा है। तो आपके कि ये दोनों में जब हम देखेंगे तो 4/8 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, 3/8 क्या हो जाएगा, छोटा होगा। क्यों होगा, क्योंकि दोनों का हर क्या है, समान है। ऊपर में जो छोटा होगा वो छोटा भिन्न संख्या होगा, और जो बड़ा है वो बड़ा भिन्न संख्या होगा। तो यहाँ पर देखिए तो ये जब बड़ा हो गया तो एक ने दोगुलो लाएगा, ये छोटा है तो एक ने एगुलो लाएगा। तो देखिए ये चिन्ह भरा जाएगा, एक ये बड़ा है तो दोगुलो ला गया, ये छोटा है तो एगुलो ला गया। उसी प्रकार देखिए ये जो है 3/8 और 1/8 ये दोनों में बड़ा कौन होगा। तो आप कहिएगा 3/8 बड़ा है, 1/8 छोटा है। क्यों, क्योंकि ये दोनों का हर क्या है, समान है। ऊपर में जो छोटा होगा वो छोटा है, और जो बड़ा होगा वो बड़ा है। तो एक ने बड़ा है तो दोगुलो लाएगा, ये छोटा है तो एक ने एगुलो लाएगा। तो देखिए ये चिन्ह भरा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या कह रहा था कि पहले चित्र के देखिए, चित्र के देख भिन्न संख्या लिखने के लिए तो भिन्न संख्या लिख दिए। और बाद ये दो चिन्ह था, कहा कि ये दोनों चिन्ह का प्रयोग करते हो जो भिन्न संख्या है ओकरा एक बेर अवरोही क्रम में, एक बेर आरोही क्रम में लिखने के लिए। तो हम क्या किए, ये जो भिन्न संख्या है इसका एक बेर आरोही क्रम में चिन्ह का प्रयोग करते हुए लिख दिए, एक बार अवरोही क्रम में लिख दिए। ये जो प्रश्न संख्या है यह है 2 का ए नंबर। अब चलिए इसका बी नंबर प्रश्न का हल कर लेते हैं। अब देखिए 2 का जो बी नंबर है, इस प्रश्न में भी क्या है, चित्र दिया गया है। अब क्या करना है, सबसे पहले ये जो चित्र है इसको देख करके हमें क्या करना है, भिन्न संख्या लिखना है। भिन्न संख्या जो आएगा उसको हमें क्या करना है, एक बार आरोही क्रम में लिखना है, एक बार अवरोही क्रम में लिखना है। तो चलिए इसको भी हल कर लेते हैं। लेकिन ये जो आप प्रश्न संख्या बी देख रहे हैं इसमें आप चित्र जो तीसरा नंबर पर है इसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मेरे बुक में 3 नंबर चित्र जो है इसमें क्या है, रंगा हुआ हिस्सा नहीं दर्शाया गया था। तो आप अपना बुक में देख लीजिएगा, अगर आपके बुक में रंगा हुआ हिस्सा नहीं है तो इस प्रकार आप क्या कीजिएगा, अपने बुक में रंग लीजिएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ये जो आकृति है इसके लिए आपको क्या करना है, भिन्न संख्या लिखना है। तो आप कैसे लिखिएगा, तो आप कहिएगा कि सबसे पहले क्या करेंगे,
कुल भाग की संख्या को गिनेंगे, यानी कुल घरों की संख्या कितनी है उसको गिनेंगे। तो गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुल घरों की संख्या कितना है 9। तो बट्टा देंगे, अब बट्टा के नीचे कुल घरों की संख्या 9 है तो 9 लिख देंगे। ठीक, अब रंगा हुआ घर कितना है तो आप कहिएगा 1 2 3, 3 घर क्या है रंगा है, तो ऊपर में जो बट्टा के ऊपर में क्या आ जाएगा 3। तो ये जो चित्र है इस चित्र के लिए जो हमें भिन्न प्राप्त हुआ वह कितना प्राप्त हो गया 3/9 हो गया। कितना प्राप्त हो गया 3/9 हो गया। ठीक, माने कि 9 भाग में 3 भाग क्या है रंगा हुआ है। ठीक, उसी प्रकार देखिए हम दूसरा चित्र के लिए भिन्न संख्या लिख लेते हैं। तो इसमें गिन लेते हैं कुल घरों की संख्या कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुल घरों की संख्या 9 है तो बट्टा देंगे, बट्टा के नीचे कुल घरों की संख्या 9 है तो 9 लिख दीजिए। अब देखिए इसमें रंगा हुआ भाग कितना है तो आप कहिएगा 1 2 3 4, 4 भाग रंगा है तो बट्टा के ऊपर क्या आ जाएगा 4, मतलब कि कुल घरों की संख्या 9 है जगरा में से 4 गो घर क्या है रंगा है। तो ये इस आकृति के लिए क्या हो गया भिन्न हो गया, मतलब कि इस चित्र के लिए क्या हो गया यह भिन्न संख्या हो गया। अब देखिए इस चित्र के लिए भिन्न लिखिए तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा कुल घरों की संख्या गिनिए, तो आप कहिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुल घरों की संख्या 9 है तो बट्टा दीजिए, बट्टा के नीचे 9 को लिख दीजिए। अब यहाँ पर देखिए रंगा हुआ घर कितना है तो गिनिए 1 2 3 4 5 6, तो रंगा हुआ घर 6 है तो बट्टा के ऊपर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक, उसी प्रकार इसके लिए लिखिए तो आप कहिएगा कि कुल घरों की संख्या लिखिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो बट्टा के नीचे क्या आ जाएगा 9, क्योंकि कुल घरों की संख्या कितना है 9। इसमें रंगा हुआ कितना है तो आप कहिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गो रंगा है, मतलब कि 9 घर में से 8 घर रंगा है। इस चित्र के लिए यह भिन्न संख्या हो गया 8/9। ठीक, तो हम क्या किए सबसे पहले जो चित्र दिया गया था ठीक उसके लिए हम क्या किए भिन्न संख्या को लिख दिए। अब हमें क्या करना है इसको आरोही क्रम में एक बार लिखना है और एक बार अवरोही क्रम में लिखना है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए आरोही क्रम अभी जस्ट बतलाएं, आरोही क्रम मतलब होता है बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम में सबसे पहले छठका को लिखते हैं, क्यों लिखते हैं छठका को वह भी बतला दिए हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये जो भिन्न संख्या है इसमें हमें क्या करना पड़ेगा सबसे छोटा पता करना पड़ेगा, उससे बड़ा इस प्रकार पता करना पड़ेगा। ठीक, तो हम क्या बतलाए हैं ट्रिक कि सबका हर देखना है। तो यहाँ पर भी देखिए सभी का हर क्या है बराबर है। जब सबका हर बराबर रहे तो ऊपर में जो छोटा रहेगा वह क्या होगा छोटा भिन्न संख्या, जो उससे बड़ा होगा वह उससे बड़ा भिन्न संख्या होगा, जो सबसे बड़ा होगा ऊपर में वह सबसे बड़ी भिन्न संख्या होगा। तो यहाँ पर कौन क्रम का आरोही क्रम। आरोही क्रम मतलब होता है बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम में सबसे पहले कौन आता है छठका। तो देखिए सभी का हर क्या है समान है, तो ऊपर में जो अंक सबसे छोटा होगा वह क्या होगा सबसे छोटा भिन्न संख्या। तो ऊपर में देखिए सबसे छोटा अंक 3 है तो यह क्या हो गया सबसे छोटा भिन्न संख्या। तो आरोही क्रम में सबसे पहले कौन भिन्न संख्या आएगा तो आप कहिएगा कि 3/9 आएगा। तो 3 बट्टा क्या करेंगे 9 लिख लेंगे। इससे थोड़ा बड़ा क्या होगा तो आप कहिएगा इससे जो थोड़ा बड़ा होगा वह होगा 4/9। तो क्या करेंगे 4/9 को लिख लेंगे। 4/9 से थोड़ा बड़ा क्या होगा तो आप कहिएगा 6/9। तो 6/9 को लिख लेंगे। उससे थोड़ा बड़ा क्या होगा 8/9। तो 8/9 को लिख लीजिएगा। आप कहिएगा कि ये जो चित्र दिया गया है ये आरोही क्रम में ही दिया गया है। सही बात है, ये जो चित्र हमें दिया गया है यह कौन क्रम में दिया गया है आरोही क्रम में। अब क्या करेंगे ये जो भिन्न हम आरोही क्रम में लिखें इसमें क्या करेंगे हम चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो देखिए ये भिन्न 3/9 और 4/9 ये दोनों भिन्न में बड़ी भिन्न संख्या कौन है तो आप कहिएगा कि देखिए दोनों का हर क्या है समान है। तो ऊपर में बड़ा 4 है तो ये 4/9 बड़ी भिन्न संख्या हो गया और 3/9 छोटी भिन्न संख्या हो गया। तो जो छोटी भिन्न संख्या है एक ने एगलो लाएगा एक ने दुगलो लाएगा। तो देखिए ये चिन्ह भराएगा, एक बड़ा है तो एक ने दुगलो लाया, ये छोटा है तो एक ने एगलो लाया। अब देखिए ये दोनों भिन्न की तुलना कीजिए। जब हम ये दोनों भिन्न की तुलना करेंगे तो यह बड़ा भिन्न संख्या हो जाएगा, यह छोटा हो जाएगा। क्यों होगा क्योंकि दोनों का हर क्या है समान है। तो 4 क्या है 6 से छोटा है इसलिए यह क्या हो जाएगा छोटा भिन्न संख्या, और 6 जो है वह 4 से बड़ा है इसलिए यह बड़ा भिन्न संख्या हो जाएगा। ये बड़ा भिन्न संख्या है तो एक ने दुगलो लाएगा, यह छोटा है एक ने एगलो लाएगा। तो यह चिन्ह का प्रयोग होगा, एक ने दुगलो लाया एक ने एगलो लाया। अब देखिए 6/9 है और 8/9 है, ये दोनों में हमें पता करना है कौन बड़ी भिन्न संख्या है और कौन छोटी भिन्न संख्या है। तो आप कहिएगा कि दोनों का हर क्या है समान है। तो ऊपर में 8 क्या है 6 से बड़ा है इसलिए 8/9 बड़ी भिन्न संख्या हुआ, और 6 जो है 8 से छोटा है इसलिए 6/9 जो है वह छोटी भिन्न संख्या हो गया। तो ये बड़ा हुआ एक ने दुगलो लाएगा, ये छोटा हुआ एक ने एगलो लाएगा। तो देखिए ये चिन्ह का प्रयोग होगा,
एक ने 2 आया, एक ने 1 आया। इस प्रकार लिख दिए आरोही क्रम में। अब चलिए इसको अवरोही क्रम में लिखते हैं। अवरोही क्रम मतलब हुआ घटते क्रम। घटते क्रम में सबसे पहले वर्ग का लिखते हैं, तो ये भिन्न में सबसे बड़ा कौन है 8/9, तो 8/9 को लिख दीजिए। अब एक रास्ता तनिक छोटा लिखेगा तो तनिक छोटा क्या होगा 6/9 होगा, तो 6/9 लिख दीजिए। एक रास्ता तनिक छोटा क्या होगा 4/9 होगा, तो 4/9 को लिख दीजिए। एक रास्ता तनिक छोटा क्या होगा 3/9 होगा, तो 3/9 को लिख दीजिए। लिख दिए। अब यहाँ पर क्या करना है, चिन्ह का प्रयोग करना है। ये दोनों भिन्न संख्या लीजिए 8/9 और 6/9, ये दोनों में बतलाइए कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो आप कहिएगा कि 8/9 बड़ा है और 6/9 क्या है छोटा है। क्यों है, तो दोनों का हर क्या है समान है। ऊपर में 8 क्या है 6 से बड़ा है, इसलिए यह बड़ी भिन्न संख्या हुआ और ये छोटी भिन्न संख्या हुआ। देखिए ये बड़ा हुआ तो एक ने 2 गुलो लाएगा, ये छोटा हुआ एक ने 1 गुलो लाएगा। तो देखिए ये चिन्ह भराएगा कि ना, ये बड़ा है एक ने 2 गुलो लाया, ये छोटा है तो एक ने 1 गुलो लाया। अब देखिए ये दोनों भिन्न संख्या में कौन बड़ा है, तो आप कहिएगा कि 6/9 बड़ा है, 4/9 क्या है छोटा है। क्यों, क्योंकि दोनों का हर क्या है समान है, तो ऊपर में जो बड़ा होगा वो बड़ा भिन्न संख्या, जो छोटा होगा छोटा भिन्न संख्या। तो कौन चिन्ह प्रयोग होगा, ये चिन्ह प्रयोग होगा। बड़का ने 2 गुलोल, छोटका ने 1 गुलोल। ये दोनों भिन्न संख्या में कौन बड़ा होगा, तो 4/9 बड़ा होगा, 3/9 छोटा होगा। क्यों होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि दोनों का हर क्या है समान है। ऊपर में जो बड़ा होगा वो बड़ा, जो छोटा होगा छोटा होगा। तो ये बड़ा हुआ एक ने 2 गुलोल, ये छोटा है एक ने 1 गुलोल, ये चिन्ह भरा जाएगा। तो ये जो है यह प्रश्न संख्या 2 का बी नंबर का हल रहा। तो आप प्रश्न संख्या 2 का संपूर्ण हल सीख चुके हैं। अब बढ़िए प्रश्न संख्या 3 की ओर। अब आगे देखिए हमारा जो 3 नंबर है वह है एक ही संख्या रेखा पर 2/6, 4/6, 8/6 और 6/6 को दर्शाइए। हमें क्या करना है, एक ही संख्या रेखा पर ये जो सभी भिन्न संख्या है इसको दर्शाना है। कैसे दर्शाएंगे वह सबसे पहले आप समझ लीजिए। तो यहाँ पर देखिए संख्या रेखा केकरा कहते हैं वह समझिए। ये देखिए ये जो आप एक सीधी पा है जो देख रहे हैं ठेठी भाषा में कहते हैं, एकरा क्या कहते हैं रेखा। जब ई रेखा पर आप संख्या को दर्शाइएगा तो ओकरा दर्शाने के बाद जो रेखा बनेगा ओकरे क्या कहते हैं संख्या रेखा। जैसे आप समझिए, मानिए यहाँ पर मान लीजिए क्या करते हैं बीच में 0 को मान लेते हैं, ठीक। इधर मानिए 1 हो गया, इधर मानिए यहाँ पर 2, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, इधर मानिए 3 हो गया, ठीक। उसी प्रकार जितना दूरी 0 से 1 माने हैं उतना ही दूरी इधर क्या होगा 0 से 1 इधर भी होगा, और जितना दूरी 0 से 1 है उतना ही दूरी क्या होगा 1 से 2 होगा, ठीक। बात क्या है, इधर देखिए इधर प्लस वाला संख्या होता है, इधर माइनस वाला होता है, ठीक। तो इधर मतलब प्लस का 1 होगा, प्लस का 2 होगा, प्लस का 3 होगा। इधर क्या होगा माइनस का 1 होगा, माइनस का 2 होगा, ठीक। ये हो गया सिंपल में। जब हमको कहेगा 5 दर्शाने के लिए तो आगे क्या होगा 5 होगा तो 5 को दर्शा देंगे, ठीक। लेकिन जब भिन्न संख्या रहे उसको कैसे दर्शाएंगे वह समझ लीजिए। जब कभी भी आपको भिन्न संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए कहें तो सिंपली आपको क्या करना है, उसके हर में जाना है। हर में जाइए तो यहाँ पर देखिए सभी के हर में देखिए क्या है, तो आप कहिएगा अच्छा है। तो आप क्या कीजिएगा 0 से 1 के बीच की जो दूरी है उसको 6 बराबर भाग में बांटिएगा। क्यों बांटिएगा वह भी आप समझ लीजिए। सबसे पहले देखिए जो संख्या दिया गया है या किस में दिया गया है, तो यहाँ पर कहिएगा कि कोनो चिन्ह है। जब कोई संख्या लिखा हो उसमें कोई चिन्ह नहीं दिया हो तो वह रहता है प्लस में संख्या। किस में रहता है प्लस में। अगर ओकरा माइनस में लिखना है तो ओकरा पीछा माइनस का चिन्ह लगाना होगा। तो यहाँ पर देखिए सभी के पीछे में कोई चिन्ह नहीं है तो मतलब किस में लिखा गया है प्लस में लिखा गया है, ठीक। यहाँ तक समझ गए। अब यहाँ पर समझिए जो बट्टा में क्या है सभेक्षा, तो हमें क्या करना है 0 और 1 के बीच के जो दूरी है ओकरा क्या करना है 6 बराबर भाग में ही बांटना है। समझ गए। तो चलिए यहाँ पर देखिए हम क्या किए हैं, आपके लिए एक रेखा तैयार किए हैं। इस रेखा पर यहाँ पर मान लिए हैं कि 0 है और हमें माइनस वाला संख्या जरूरी नहीं था इसलिए इधर नहीं लिए अंक, हमें प्लस वाला जरूरी था इसलिए हम क्या किए प्लस वाला ले लिए। हम क्या किए यहाँ पर 0 माने और 0 से इतना दूरी पर हम क्या माने 1। जितना दूरी पर हम 0 से 1 माने हैं उतना ही दूरी पर क्या है 1 से 2 है। ये हो गया। अब देखिए हम क्या अभी बतलाए हैं कि सभी का हर में क्या है 6 है। तो हम क्या करेंगे 0 से 1 के बीच की दूरी क्या करेंगे 6 बराबर भाग में बांट देंगे। तो हम क्या किए 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग, 6 भाग बांट दिए।
अब देखिए हमें क्या दर्शाना है, 2/6 भाग। अब यहाँ पर समझिए काहे हम बांटे हैं, अब आपको समझ में आएगा। मानिए यहाँ पर ये 1 भाग हो गया, ये 2 भाग हो गया, ये 3 भाग हो गया, ये 4 भाग, अब 5, ये 6 भाग हो गया। ठीक, अब देखिए ये कुल भाग की संख्या क्या है, 6 है, तो बट्टा के नीचे क्या आएगा, 6 आएगा। यहाँ से यहाँ तक दूरी कौनमा भाग है, तो आप कहिएगा पहला, तो 1/6 हो गया यहाँ से यहाँ दूरी। अब देखिए कुल भाग 6 है, तो बट्टा के नीचे क्या आएगा, 6 आएगा, और यहाँ से यहाँ तक कितना दूरी है, तो आप कहिएगा यहाँ से यहाँ 1 दूरी होगा, तो यहाँ से यहाँ 2 दूरी होगा, यहाँ से यहाँ तक क्या दूरी होगा, 2, तो क्या हो जाएगा, 2/6। और कुल भाग 6 है, तो बट्टा के नीचे क्या आएगा, 6, और ये कितना दूरी हो जाएगा, तीसरा, तो 3/6। ये देखिए क्या हो जाएगा, 4/6, ये क्या हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा। और ये जो पा है एक जरा हम बोले हैं, एक हम क्या लिखेंगे, 6/6। क्यों लिखेंगे, क्योंकि देखिए जब हम एकरा काटेंगे तो 6 एक कम क्या हो जाएगा, 6, और काट के क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बात को समझे हैं, इसलिए हम क्या किए हैं, 6 बराबर भाग में बांटे हैं। अब देखिए हमें क्या दर्शाना है, 2/6। तो देखिए कुल भाग कितना बांटे हैं, 6 भाग में, 6 हो गया, और क्या मान लेना है, 2/6 लेना है। तो यहाँ से यहाँ तक 1 भाग हो गया, यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा, 2 भाग, तो ये क्या हो जाएगा, 2/6 हो जाएगा। बात को समझ रहे हैं। अब देखिए हमें क्या दर्शाना है, 4/6। तो देखिए ये यहाँ से यहाँ 1 भाग, यहाँ से यहाँ 2 भाग, यहाँ से यहाँ 3 भाग, और हमें क्या दर्शाना है, 4वां भाग। तो 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, ये क्या हो जाएगा, 4/6। मतलब कि कुल भाग 6 है, जेकरा में ई जो है लकीर है, ये चौथा भाग पर है। बात को समझ गए। अब हमें दर्शाना है 8/6। तो यहाँ पर देखिए ई हो जाएगा, ई चौथा भाग है, ई 5वां भाग है, ई क्या हो जाएगा, 6ठा भाग हो जाएगा। 8वां भाग नहीं मिला, तो अब हम क्या करेंगे, जितना दूरी 0 से 1 लिए हैं उतना ही दूरी क्या करेंगे, 1 से 2 लेंगे, और 1 से 2 के बीच की जो दूरी है ओकरा भी करेंगे हम 6 बराबर भाग में बांट लेंगे, जिससे क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक 4 हो गया, ये 5वां दूरी हो जाएगा, ये 6ठा दूरी हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, 7वां दूरी हो जाएगा, ये कितना दूरी हो जाएगा, 8वां दूरी। तो यहाँ से यहाँ तक जो भाग है, कुल भाग की संख्या हुआ क्या है, 6 है, तो क्या लिख देंगे, 6 लिख देंगे। और देखिए कितना दूरी हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 6ठा हुआ, तो यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा, 7वां दूरी, और ये क्या हो जाएगा, 8वां दूरी। तो 8/6 इस बिंदु पर आ जाएगा। ठीक, अब देखिए 6/6 है, तो यहाँ से देखिए ये 4/6 है, तो ये क्या हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा। ये कितनी है, 1 है, तो 1 अभी जस्ट बतलाएं कि हम क्या लिख सकते हैं, 6/6। जब इसको हम काटेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, तो 1 के सामने ही क्या हो जाएगा, 6/6 होगा। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे, संख्या रेखा बना करके सभी भिन्न संख्या को दर्शा देंगे। बात को समझ गए। अब बढ़िए प्रश्न संख्या 4 की ओर। अब आगे देखिए हमारा जो 4 नंबर प्रश्न है वह है, दी हुई संख्याओं के बीच में उचित चिन्ह, मतलब ये दोनों में से कोई भी चिन्ह को हमें क्या करना है, भरना है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए दिया गया है संख्या, और एक में क्या करना है, कोई एक चिन्ह हमें भरना है। तो ए नंबर प्रश्न को हल कीजिए। तो यहाँ पर देखिए 5/6 दिया गया है और 2/6 दिया गया है, बीच में बॉक्स है, बोल रहा है कि ये दो जो भिन्न संख्या है, ये दो भिन्न संख्या के बीच जो बॉक्स है, तो इसमें कौन चिन्ह भराएगा। तो अभी जस्ट दोनों चिन्ह के बारे में बतलाए हैं कि जो बड़ा रहता है ओकरा ने 2 लोल जाता है, जो छोटा रहता है वो 1 लोल जाता है। तो 5/6 और 2/6 में बड़ा भिन्न संख्या कौन है। तो अभी जस्ट हम बड़ा छोटा पता करने के लिए आपको बतलाए हैं कि क्या करेंगे, हर में जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए दोनों का हर 6 है, मतलब कि दोनों का हर क्या है, समान है। जब दोनों का हर क्या रहे, समान रहे, तो ऊपर में जो छोटा संख्या होगा वह छोटा भिन्न संख्या हो गया, और जो बड़ा संख्या रहेगा वह बड़ा भिन्न संख्या हो गया। तो 5/6 और 2/6 में आप बतलाइए कौन बड़ा होगा। तो आप कहिएगा कि 5/6 बड़ा है और 2/6 छोटा है। पूछेगा क्यों छोटा है, तो आप कहिएगा कि देखिए नुनू कि दोनों भिन्न संख्या का हर क्या है, समान है। जब दोनों भिन्न संख्या का हर समान रहता है तो ऊपर में जो बड़ा संख्या रहता है वह बड़ा भिन्न संख्या हुआ, जो छोटा संख्या रहता है वह छोटा भिन्न संख्या हो गया। तो 5/6 क्या हो जाएगा, बड़ा भिन्न संख्या, और 2/6 क्या हो जाएगा, छोटा भिन्न संख्या। तो ये बड़ा हुआ तो एक ने 2 गुलो लाएगा, एक ने 1 गुलो लाएगा। तो देखिए ये चिन्ह भराएगा, क्यों, क्योंकि एक ने 2 गुलो लाया, तो ये बड़ा है इसलिए 2 गुलो लाया, ये छोटा है इसलिए एक ने 1 गुलो लाया। अब देखिए यहाँ पर कितनी है, 3/6 है, इन्हें 0 है, तो एक में भरना है चिन्ह, कौन चिन्ह
चिन्ह भराएगा। तो यहाँ पर देखिए एकरा हर में कुछ नहीं है, तो एकरा हर में अपना मन से एक दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। तो अभी जरूरी है तो आप क्या कीजिए, बट्टा दे दीजिए, एक दे दीजिए। अब बतलाइए 3/6 0/1 दोनों का हर समान है, तो यहाँ पर कहिएगा कि दोनों का हर समान न है। तो आप क्या कीजिएगा, जब दोनों का हर समान नहीं हो ना तो क्रॉस गुना कीजिएगा। क्रॉस गुना कैसे होगा, 1 में 3 से गुना करके यहाँ पर लिख दीजिएगा और 6 में 0 से गुना करके यहाँ पर लिख दीजिएगा। ठीक, अब तो यहाँ पर देखिए 1 में जब 3 से गुना करेंगे तो कितनी आएगा, 3 आएगा, और 6 में 0 से गुना करेंगे तो 0 आएगा। क्यों, क्योंकि कोई भी संख्या में 0 से गुना करने पर क्या आता है, 0 आता है। तो अब बतलाइए 0 बड़ा हुआ कि 3 बड़ा हुआ, तो आप कहिएगा कि 0 से बड़ा 3 हुआ, 0 क्या हो गया, छोटा हो गया। तो 3 एकरा अन्य आया तो ये बड़ा भिन्न संख्या हो गया, 0 एकरा अन्य आया तो क्या हो गया, छोटा भिन्न संख्या हो गया। बात को समझ गए। तो जब बड़ा हुआ तो एकरा अन्य दुगुलो लाएगा, ये छोटा है तो एकरा अन्य एगुलो लाएगा। हम यहाँ पर देखिए गुना करके यहाँ पर लिख दिए ना, आप गुना करके नहीं लिखिएगा, आप मने में रखिएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 1/6 है और 6/6 है, एक दोनों में कौन बड़ा है, तो एक देखिए एकरो हर 6 है, एकरो हर 6 है, दोनों का हर क्या है, समान है। जब दोनों का हर समान रहे तो ऊपर में जो छोटा संख्या रहेगा वह छोटा भिन्न संख्या होगा, जो बड़ा अंक रहेगा वह बड़ा भिन्न संख्या होगा। ठीक, तो देखिए 1/6 क्या होगा, छोटा होगा, क्योंकि दोनों का हर समान है, ऊपर में एक क्या है, 6 से छोटा है, इसलिए 1/6 छोटा भिन्न संख्या होगा, और 6 क्या है, 1 से बड़ा है, इसलिए 6/6 क्या होगा, बड़ा भिन्न संख्या। तो ये बड़ा भिन्न संख्या है तो एकरा ने दुगुलो लाएगा, एकरा ने एगुलो लाएगा। तो देखिए ये चिन्ह भराएगा, ये बड़ा था तो एकरा ने दुगुलो, ये छोटा था तो एगुलो आ गया। उसी प्रकार देखिए 8/6 है, 5/6 है, तो ये दोनों में कौन बड़ा है, तो आप कहिएगा कि दोनों का हर क्या है, समान है। तो ऊपर में जो छोटा अंक है यह छोटा भिन्न संख्या हो जाएगा, और एकरा ऊपर में क्या है, बड़ा संख्या है, तो यह बड़ा भिन्न संख्या हो जाएगा। तो ये देखिए जब बड़ा हो गया 8/6 और 5/6 छोटा हो गया तो बड़का इन्हें दुगुलो लाएगा। तो देखिए ये चिन्ह भराएगा कि नहीं, बड़का है तो एकरा इन्हें दुगुलो ला गया, ये छोटका है तो एकरा इन्हें एगुलो ला गया। ठीक, उसी प्रकार यहाँ पर देखिए ई नंबर प्रश्न में 3/6 है, 5/6 है, तो एकरा में कौन चिन्ह भराएगा, तो कहिएगा कि दोनों का हर क्या है, समान है। और जब दोनों का हर समान है तो ऊपर में जो छोटा संख्या है तो छोटा भिन्न संख्या हो गया, अब बड़ा संख्या है तो ये बड़ा भिन्न संख्या हो गया। हुआ कि नहीं, तो जब ये 5/6 बड़ा हो गया, 3/6 छोटा हो गया, तो बड़का इन्हें दुगुलो ला, छोटका इन्हें एगुलो। तो देखिए ये चिन्ह भराएगा कि नहीं, बड़का है तो दुगुलो ला गया, छोटका है तो एगुलो ला गया। अब यहाँ पर देखिए 1/7 है और 1/4 है, तो आप कहिएगा कि दोनों का हर क्या है, समान नहीं है। जब दोनों का हर समान नहीं रहता तो हम क्या करते हैं, क्रॉस गुना करते हैं। तो क्रॉस गुना कीजिए, तो यहाँ पर देखिए 4 गुना 1 करेंगे तो यह कितनी चला आएगा, 4, और 7 गुना 1 करेंगे तो कितनी आएगा, 7। तो आप बतलाइए 4 बड़ा है कि 7 बड़ा है, तो आप कहिएगा कि 7 बड़ा है। तो 7 एकरा अन्य है तो यह भिन्न संख्या बड़ा होगा, 4 एकरा अन्य है तो भिन्न संख्या क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। बात को समझ गए। तो जब ये 1/4 बड़ा हो गया तो एकरा ने दुगुलो लाएगा, 1/7 छोटा है तो एकरा ने एगुलो लाएगा। तो देखिए ये चिन्ह भराएगा कि नहीं, आप कहिएगा कि हाँ भराएगा। उसी प्रकार क्या कीजिए, आप जी नंबर प्रश्न को भी हल कीजिए। तो यहाँ पर देखिए क्या है, 4/5 है और 5/5 है, तो ये दोनों में कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो आप कहिएगा कि दोनों का हर क्या है, समान है। जब दोनों का हर समान है तो ऊपर में जो छोटा संख्या है तो छोटा भिन्न संख्या हो गया, ये क्या है, बड़ा संख्या है तो ये बड़ा भिन्न संख्या हो गया। तो बड़ा भिन्न संख्या कौन हो गया, 5/5, और छोटा कौन हो गया, 4/5। तो 4/5 के इन्हें एगुलो लाएगा, 5/5 के इन्हें दुगुलो लाएगा। तो देखिए ये चिन्ह भराएगा कि नहीं, बड़का इन्हें दुगुलो, छोटका इन्हें एगुलो। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए 3/5 है और 3/7 है, तो कौन चिन्ह भराएगा, तो कहिएगा कि दोनों का हर क्या है, समान नहीं है। जब समान नहीं रहेगा तो हम क्रॉस गुना करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 7 गुना 3 कीजिएगा 21 आएगा, तो एकरा इन्हें 21 लिख दीजिए, और 5 गुना 3 कीजिएगा 5 3 15 आएगा, तो एकरा इन्हें लिख दीजिए। 15 बड़ा है कि 21 बड़ा है, तो आप कहिएगा कि 21 बड़ा है और 15 क्या है, छोटा है। तो 15 छोटका इन्हें है तो 3/7 क्या हो जाएगा, छोटा भिन्न संख्या, और 21 3/5 किधर है तो क्या हो जाएगा, बड़का भिन्न संख्या। तो जब बड़का है तो एकरा इन्हें दुगुलोल, ये छोटका है तो एकरा इन्हें एगुलोल। देखिए ये चिन्ह भराएगा कि नहीं, आप कहिएगा कि हाँ भराएगा। और दूसरा आप ट्रिक क्या याद रखिएगा, जब क्या हो, हर समान नहीं हो, अंश समान हो। यहाँ पर देखिए ऊपर वाला क्या कहते हैं, अंश। अंश यहाँ पर क्या है, दोनों का अंश 3 3 मतलब बराबर है। जब ऊपर वाला अंश बराबर रहता है ना, तो नीचे में जो छोटा अंक रहता है वह बड़ा भिन्न संख्या हो जाता है, जो बड़ा रहता है वो छोटा होता है। तो यहाँ पर देखिए 3 3 दोनों का अंश क्या है, समान है। तो नीचे में देखिए ये छोटा अंक है तो यह बड़ा हो गया, और ये बड़ा अंक है तो क्या हो गया, छोटा हो गया। समझे कि नहीं। तो इस प्रकार
आप क्या किए, प्रश्न संख्या 4 को हल कर लिए। अब बढ़िए प्रश्न संख्या 5 की ओर। अब आगे देखिए, हमारा जो आगे का प्रश्न है 5 नंबर, वह है कि निम्नलिखित के उत्तर लिखिए और दर्शाइए कि आपने इन्हें कैसे हल किया। तो सिंपली हमें 5 नंबर क्वेश्चन में क्या करना है, उत्तर लिखना है और कैसे हल किए हैं उसे हमें बतलाना है। ठीक, तो ए नंबर जो हमारा प्रश्न है वह है कि क्या 12/15 और दिया गया है कोमा 3/30 के बराबर है। मतलब हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि 12/15 है और 3/30 के बराबर है कि नहीं, ये हमें बतलाना है। तो इसको हम कैसे हल करेंगे, चलिए वह देख लीजिए। सबसे पहले आप तीर का चिन्ह दीजिए। ठीक, दे दिए। अब कितना है, 12/15, तो 12 बट्टा क्या कीजिए 15 लिखिए, लिख दिए। अब की क्वेश्चन कहा कि जो 12/15 है क्या 3/30 के बराबर है। तो बराबर पूछा तो यहाँ पर किसका चिन्ह दे दीजिए, बराबर का चिन्ह दे दीजिए। दे दिए। कितनी के बराबर कह रहा है, 3/30, तो यहाँ पर क्या लिख दीजिए 3/30 लिख दीजिए। ठीक, अब आपको क्या करना है वह समझिए। आपको जब दो भिन्न संख्या दिया रहे और दोनों भिन्न संख्या के बीच बराबर का चिन्ह हो तो आपको कुछ नहीं करना है, क्रॉस गुना करना है। यहाँ पर देखिए दो भिन्न संख्या दिया गया है, दोनों के बीच कौन चिन्ह है, बराबर का। तो आपको क्या करना है, क्रॉस गुना करना है। क्रॉस गुना मतलब कोनमा कोनमी, ई एकरास ई एकरास। बात को समझ गए। तो क्या हो जाएगा, 12 गुना 30 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 12 गुना 30, या आप लिख सकते हैं 30 गुना 12, बात उतबे जाएगा। समझे बात की ना। इधर क्या हो जाएगा, 15 गुना 3, तो लिख दीजिए 15 गुना 3। तो देखिए 12 गुना 30 कीजिए तो 12 3 कितनी होता है, 36 होता है। 1 0 है तो 1 0 दे दीजिए। ठीक, बराबर है, बराबर का चिन्ह दीजिए। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 15 गुना 30 है, 15 3 कितनी होता है, 45 होता है, तो 45 लिख दीजिए। अब आप बतलाइए कि 360 अब 45 दोनों बराबर होगा क्या। तो आप क्या कि कोनो जन्म में 360 और 45 बराबर हो ही नहीं सकता है। तो दोनों बराबर नहीं होगा तो क्या कीजिएगा, जब दोनों बराबर नहीं रहेगा तो बराबर जो है बराबर का चिन्ह दे करके काट दीजिएगा। तो काटने का मतलब क्या हो गया कि दोनों बराबर नहीं है। तो आपको क्या प्रश्न में पूछा, तो आपको प्रश्न में पूछा कि क्या 12/15 3/30 के बराबर है। तो आप लिखिएगा नहीं। क्या लिखिएगा, नहीं, नहीं, 12/15 है वह 3/30 के बराबर नहीं है, नहीं है। इस प्रकार लिख दीजिएगा। यह तो हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है तो वह भी देख लीजिए। तो दूसरा तरीका हमारा जो है वह देखिए, यहाँ पर क्या है, 12 बट्टा क्या है 15 है और क्या है 3/30 है। इसको हमें क्या करना है, सरलतम रूप में लिखना है। तो सरलतम रूप में कैसे लिखते हैं वह आप जानबे करते हैं। इसके आगे के वीडियो में हम आपको बतलाए हैं कि कोनो ऐसा एक पहाड़ा खोजना है जिसमें क्या हो, ऊपर में भी भाग लगे और नीचे में भी भाग लगे। तो यहाँ पर कहिएगा कि 3 एक पहाड़ा है जेकरा में ऊपर में भी भाग लगता है और नीचे में भी भाग लगता है। तो 3 का पहाड़ा हम जब 4 बार पढ़ेंगे तो 12 आएगा और 3 का पहाड़ा जब हम 5 बार पढ़ेंगे तो 15 आएगा। उसी प्रकार कहिएगा कि यहाँ पर भी क्या है, 3 के पहाड़ा से भाग लग रहा है कि 3 का पहाड़ा में 3 भी आता है और 30 भी आता है। तो 3 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 3 आएगा और 3 का पहाड़ा जब हम 10 बार पढ़ेंगे तो 30 आएगा। तो इसका जब हम सरलतम रूप किए तो क्या आ गया, ऊपर में 4 है, बट्टा दे करके नीचे में 5 लिख देंगे और यहाँ पर देखिए बराबर का चिन्ह दे देंगे। इधर देखिए 1 बट्टा ऊपर में 1 बट्टा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो बतलाइए 4/5 1/10 के बराबर है। आप कहिएगा नहीं, तो क्या करेंगे, बराबर के चिन्ह को काट देंगे, मतलब कि दोनों बराबर न है। तो इस प्रकार भी हल कर सकते हैं और इस प्रकार भी आप हल कर सकते हैं। जो आपको आसान लगे वह आप हल कर सकते हैं। ठीक, अब चलिए इसी का बी नंबर प्रश्न को हल कर लेते हैं। तो क्या बोला कि क्या 4/5 5/9 के बराबर है। तो सिंपली हमें क्या कहा, 4/5। तो यहाँ पर क्या लिखना है, 4/5 देना है। किसके बराबर है या नहीं, तो 5/9 के बराबर है। तो बराबर बोला तो बराबर का चिन्ह दीजिए। किसके बराबर बोल रहा है, 5/9, तो 5/9 लिख दीजिए। जब दो भिन्न संख्या दिया रहे, दोनों भिन्न संख्या के बीच बराबर का चिन्ह रहे तो हम क्या करते हैं, क्रॉस गुना करते हैं। तो क्या हो जाएगा, 9 गुना 4 हो जाएगा, 9 गुना 4 हो जाएगा। बराबर है तो बराबर का चिन्ह दीजिए। ये क्या हो जाएगा, 5 गुना 5, तो 5 गुना 5 लिख दीजिए। तो यहाँ पर देखिए 9 चौके
36 हो जाएगा, बराबर है तो बराबर का चिन्ह दीजिए। अब 5 क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो बतलाइए 36 25 बराबर होगा दोनों? तो आप कहिएगा कि कभी भी 36 25 आपस में बराबर नहीं है। तो जब बराबर नहीं रहता तो हम क्या करते हैं, बराबर का चिन्ह दे करके इसको काट देते हैं, मतलब कि दोनों बराबर नहीं है। जब बराबर दोनों नहीं है तो हमें प्रश्न में क्या पूछा कि क्या 4/5 5/9 के बराबर है? तो नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, नहीं। नहीं, 4/5 है वह 5/9 के बराबर नहीं है। इस प्रकार क्या करेंगे, हम लिख देंगे। ठीक, तो ये रहा बी नंबर प्रश्न। तो चलिए इसी का सी और डी हम हल करते हैं। देखिए आगे का हमारा जो सी नंबर प्रश्न है वह है, क्या 3/5 9/15 के बराबर है? तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम तीर का चिन्ह देंगे। क्या बोला, 3/5, तो 3 बट्टा क्या लिख देंगे, 5। बराबर बोला तो बराबर का चिन्ह देंगे। किसके बराबर, तो 9/15, तो 9/15 लिख देंगे। ठीक, तो यहाँ पर क्या करना है, जब दो भिन्न संख्या दिया रहे, दोनों के बीच बराबर का चिन्ह रहे, तो हम क्या करते हैं, क्रॉस गुना करते हैं। तो क्या हो जाएगा, 3 गुना क्या हो जाएगा, 15 होगा ना। 3 गुना 15 करिए या 15 गुना 3 कीजिए, बात बराबर है। तो उसके बाद बराबर का चिन्ह देंगे, क्या हो जाएगा, 5 गुना 9, तो 5 गुना क्या लिख देंगे, 9 लिख देंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 3 गुना 15 करेंगे तो 15 3 45, अब बराबर 5 नामा 45, तो 45 बराबर 45 है। तो आप कहिएगा हाँ। तो क्वेश्चन में क्या बोला कि क्या 3/5 9/15 के बराबर है? तो आप कहिएगा कि हाँ। क्या लिखिएगा, हाँ। क्या है, 3/5 है वह 9/5 9/15 के बराबर है। इस प्रकार लिख दीजिएगा। इसका दूसरा रूप भी आप बना सकते हैं दूसरा तरीका से। कैसे बनाइएगा, तो 3/5 है तो 3/5 लिख दीजिए। क्या है, 9/15 है तो 9/15 लिख दीजिए। देखिए 3/5 का आप सरलतम रूप में नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं, तो कोई ऐसा पहाड़ा नहीं है जेकरा में 3 और 5 दोनों आए। ठीक, एक के पहाड़ा को छोड़ करके। तो आगे देखिए 9/15 है, तो 9/15 का आप क्या कर सकते हैं, सरलतम रूप में लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें देखिए 3 के पहाड़ा में 9 भी आता है और 15 भी आता है। तो 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़िएगा तो 9 आएगा, और 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़िएगा तो 15 आएगा। तो देखिए 3/5 है तो 5 लिख दीजिए, बराबर का चिन्ह दीजिए। ये क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा 3/5, तो 3/5 के बराबर है। तो इस तरीका से भी आप हल कर सकते हैं और इस तरीका से भी हल कर सकते हैं। दोनों में से कोई एक ही तरीका आप प्रयोग कीजिएगा जो आपको आसान लगे। ठीक, आगे देखिए डी नंबर प्रश्न को हल कीजिए। तो क्या कह रहा है, क्या 9/16 5/9 के बराबर है? तो क्या कहा, 9/16, तो 9/16 लिख दीजिए। कह रहा है बराबर, तो बराबर का चिन्ह दीजिए। किसके बराबर बोला, तो 5/9 के। तो यहाँ पर क्या लिख दीजिएगा, 5/9 लिख दीजिएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए जब दो भिन्न संख्या दिया रहे, दोनों के बीच बराबर का चिन्ह रहे, तो हम क्या करते हैं, क्रॉस गुना करते हैं। तो क्या हो जाएगा, 9 गुना 9, तो 9 गुना 9 लिख देंगे, बराबर का चिन्ह देंगे। 16 गुना 5 हो जाएगा, 16 गुना 5 हो जाएगा। 9 गुना 9 करेंगे तो 9 9 81 हो जाएगा, बराबर है तो बराबर का चिन्ह दीजिए। 16 गुना 5 करेंगे तो 16 5 क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ पर आप बतलाइए 81 बराबर 80 हो सकता है? तो आप कहिएगा कि कभी नहीं, 81 बराबर 80 होबे नहीं करेगा। 81 81 के बराबर होगा, 80 80 के बराबर होगा। बात को समझ रहे हैं? तो ये दोनों बराबर नहीं है। तो जब बराबर नहीं रहता है तो क्या करते हैं, बराबर का चिन्ह दे देते हैं और ओकरा काट देते हैं। क्यों, क्योंकि दोनों बराबर नहीं है। तो क्या क्वेश्चन कहा कि क्वेश्चन कहा क्या 9/16 5/9 के बराबर है? नहीं है, तो आप क्या लिखिएगा, नहीं। क्या लिखिएगा, नहीं। 9/16 है वह 5/9 के बराबर नहीं है। इस प्रकार आप क्या कीजिएगा, प्रश्न संख्या डी को हल कीजिएगा। तो ये आपके प्रश्न संख्या 5 का संपूर्ण हल रहा। अब बढ़िए प्रश्न संख्या 6 की ओर। अब आगे देखिए हमारा जो 6 नंबर प्रश्न है वह है, रोहित कुल 8 रोटियों में से 4 रोटियां खाता है। रोहिणी कुल 8 रोटियों का 1/4 भाग खाती है, किसने कम खाया? तो यहाँ पर देखिए दो मित्र है। ठीक, एक का नाम रोहित है। क्या है, रोहित है,
और दूसरा का नाम क्या है, तो दूसरा का नाम रोहिणी है। ठीक, दोनों मित्र क्या होता है, रोटी खाता है। तो हमें इस प्रश्न में बतलाना है कि किसने कम रोटी खाया। अगर रोहित ने कम रोटी खाया तो हमें बतलाना है रोहित ने कम खाया। अगर रोहिणी ने रोटी कम खाया तो हमें बतलाना है कि रोहिणी ने कम रोटी खाया। ठीक, तो चलिए इसको भी हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए सिंपली हम क्या लिख दिए हैं, रोहित। दो दोस्त है, एक का नाम रोहित है और एक का नाम रोहिणी है, तो यहाँ पर हम रोहित लिख दिए, और दूसरा दोस्त का नाम रोहिणी है तो यहाँ पर रोहिणी लिख दिए। ठीक, अब यहाँ पर देखिए रोहित क्या करता है, कुल 8 रोटी में से 4 रोटी खाता है। तो क्या किए, कुल रोटी की संख्या 8 था इसलिए बट्टा के नीचे 8 लिख दिए, और जो रोहित है वह 4 रोटी खाता है इसलिए बट्टा के ऊपर क्या किए, 4 लिख दिए। ठीक, ये है रोहित द्वारा खाया गया रोटी। ठीक, तो यहाँ पर इसको शॉर्ट तरीका में हम क्या लिख सकते हैं कि रोहित द्वारा खाया गया रोटी की संख्या क्या है, 4 है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट रूप में बतलाया गया है कि रोहित क्या होता है, 8 रोटी में से 4 रोटी खाता है। ठीक, लेकिन रोहिणी के साथ ऐसा नहीं किया गया है। क्या बोला गया है, रोहिणी कुल 8 रोटियों का 1/4 भाग खाती है। यहाँ पर रोहिणी के द्वारा कितना रोटी खाया गया है वह स्पष्ट नहीं किया गया है। यहाँ पर बोला गया है कि रोहिणी क्या करती है, कुल 8 जो रोटी है इसका 8 रोटी का 1/4 भाग खाती है। तो क्या बोला, 8 रोटी का, 8 है तो 8 रोटी का माने होता है गुना, तो यहाँ पर क्या करेंगे, गुना का चिन्ह देंगे। कितना भाग खाती है, तो 1/4, तो क्या लिख देंगे, 1/4 भाग खाती है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए यह क्या हो गया, भिन्न का गुना हो गया। तो भिन्न का गुना में क्या होता है, कैंची कटता है, मतलब कि कोनमा कोनमी कटता है। तो क्या हो जाएगा, 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 8, 2 गुना 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर बतलाइए कि क्या बोला था कि जो रोहिणी है वह कुल 8 रोटी का 1/4 भाग खाती है। तो हम क्या किए, जो रोहिणी है उसका 8 रोटी का 1/4 भाग निकाले। जब हम 8 रोटी का 1/4 भाग निकाले तो कितना निकला, 2। मतलब कि रोहिणी कितना रोटी खाती है, 2 रोटी खाती है। समझे कि नहीं, यहाँ पर बोला गया है ना कि रोहिणी कुल रोटी माने 8 रोटी का 1/4 भाग खाती है। जब हम कुल 8 रोटी का 1/4 भाग निकाले तो कितना आया, 2 आया। मतलब कि रोहिणी कितना रोटी खाई, 2 रोटी खाई। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि रोहिणी द्वारा खाया गया रोटी की संख्या बराबर कितना है, 2। अब यहाँ पर देखिए हम पाई घेर दिए, मतलब कि ऊपर हम जो है वही नीचे में लिखाएगा, आप लिख लीजिएगा। ठीक, तो अब बतलाइए रोहित जो है वह कुल 8 रोटी में 4 रोटी खाता है, रोहिणी क्या करती है, कुल 8 रोटी में 2 रोटी खाती है। रोहिणी द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया था, रोहिणी द्वारा बोला गया था कि 8 रोटी का 1/4 भाग खाती है। जब हम 1/4 भाग निकाले तो कितना रोटी निकला, 2 रोटी निकला। तो रोहित 4 रोटी खाया, रोहिणी 2 रोटी खाया। तो के कम खाया, यहाँ पर पूछा गया है ना किसने कम खाया, तो किसने कम खाया, तो आप कहिएगा रोहिणी ने कम खाया। तो यहाँ पर लिख दीजिए, क्या लिखिए, तो लिखिए रोहिणी ने कम रोटी खाया। यही आपका आंसर हो गया 6 नंबर का। बात को समझ गए। अब बढ़िए प्रश्न संख्या 7 की ओर। आगे देखिए, आगे हमारा 7 नंबर प्रश्न है कि 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा ए में 15 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में पास हुए और 30 विद्यार्थियों की एक कक्षा बी में 12 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में पास हुए। किस कक्षा में विद्यार्थियों का अधिक भाग प्रथम श्रेणी में पास हुआ। तो यहाँ पर सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझिए। तो क्वेश्चन में क्या है कि 2 कक्षा है, एक कक्षा ए है और दूसरा कक्षा बी है। ठीक, कक्षा ए में कुल 40 विद्यार्थी है, जेकरा में से 15 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में आया, और कक्षा बी में कुल 30 विद्यार्थी है, जेकरा में से 12 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में आया। तो हमें क्या बतलाना है कि कौन कक्षा से अधिक बच्चा क्या हुआ, प्रथम श्रेणी में पास हुआ। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, तीर का चिन्ह दे दीजिएगा, दे दिए। कक्षा ए है तो यहाँ पर लिख दीजिए कक्षा ए, लिख दिए। अब बराबर का चिन्ह दीजिए। कक्षा ए में कुल विद्यार्थी की संख्या कितना है, तो 40 बोला गया। तो जब कुल का बात आया तो बट्टा देंगे, कुल विद्यार्थी की संख्या 40 है तो 40 को बट्टा कर नीचे लिख देंगे।
जेकरा में से क्या विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में पास हुआ, तो 15 हुआ, तो बट्टा के ऊपर कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। मतलब समझिए कक्षा ए में जो है कुल विद्यार्थी की संख्या 40 है, जेकरा में 15 को बच्चा प्रथम श्रेणी में पास हुआ। उसी प्रकार यहाँ पर लिखिए कक्षा बी, क्या लिखिएगा, कक्षा बी। कक्षा बी में टोटल बच्चा, कुल बच्चा की संख्या कितना है, तो आप कहिएगा 30। तो क्या करेंगे, बट्टा देंगे, बट्टा के नीचे कुल विद्यार्थी की संख्या 30 है तो 30 लिख देंगे। और कक्षा बी में कितना विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में पास हुआ, तो आप कहिएगा 12। तो 12 को क्या करेंगे, बट्टा के ऊपर लिख देंगे। तो यहाँ पर देखिए कक्षा बी में क्या हुआ, कुल 30 विद्यार्थी में से 12 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में पास हुए। ठीक, तो हमें प्रश्न में पूछा था कि किस कक्षा में विद्यार्थी का अधिक भाग क्या हुआ, प्रथम श्रेणी में पास हुआ। अधिक भाग पूछा, अधिक भाग मतलब क्या हो गया, ज़्यादा, ज़्यादा मतलब क्या हो गया, बड़ा। तो हमें क्या करना है, जो 15/40 है और 12/30 जो भिन्न संख्या है अलग अलग, इसमें हमें पता करना है कि कौन भिन्न संख्या बड़ा है। जो बड़ा भिन्न संख्या होगा उस कक्षा के विद्यार्थी अधिक क्या होगा, प्रथम श्रेणी में पास होगा। जो भिन्न छोटा होगा उस कक्षा के विद्यार्थी क्या होगा, कम प्रथम श्रेणी में आया होगा। तो कैसे पता करेंगे कि कौन भिन्न संख्या बड़ा है और कौन भिन्न संख्या छोटा है, तो इसका हम ट्रिक आपको बतलाएं। क्या ट्रिक बतलाएं कि 15 बट्टा क्या है, 40 है, तो 15 बट्टा आप क्या कीजिए, 40 लिख दीजिए। और दूसरा भिन्न क्या है, 12/30 है, तो 12/30 लिख दीजिए। अब क्या करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे, 15 × 30 करेंगे तो 15 तिया क्या हो जाएगा, 45। अब 45 पर एक जीरो दे देंगे। ठीक, उसी प्रकार देखिए 40 × 12 करेंगे तो बढ़ चौके क्या होता है, 48 होता है, और एक जीरो है तो एक जीरो दे दीजिए। अब देखिए इधर क्या हो गया, 450 आया, इधर क्या हो गया, 480 आया। तो कौन दोनों में बड़ा है, तो ये क्या है, बड़ा है, तो इधर का भिन्न संख्या क्या होगा, ये बड़ा हो जाएगा। और यह क्या है, 450 छोटा है, तो इधर का भिन्न संख्या क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ठीक, तो देखिए कौन बड़ा हुआ, 12/30। तो 12/30 किस कक्षा में है, तो कक्षा बी में 12/30 है। तो बड़ा हो गया 12/30। तो किस कक्षा का अधिक बच्चा प्रथम श्रेणी में पास हुआ, तो आप कहिएगा कि कक्षा बी का। तो यहाँ पर क्या लिखिएगा, आप लिखिएगा कक्षा बी के विद्यार्थियों का अधिक भाग प्रथम श्रेणी में पास हुआ। इस प्रकार आप प्रश्न संख्या 7 को हल करिएगा। अब बढ़िए प्रश्न संख्या 8 की ओर। अब आगे देखिए 8 नंबर जो हमारा प्रश्न है वह है, रितेश 1 घंटे के 5/6 भाग तक पढ़ा, जबकि सर्वेश 1 घंटे के 11/12 भाग तक पढ़ा। किसने लंबे समय तक पढ़ाई की। तो सिंपली इस प्रश्न को कैसे हल करिएगा वह चलिए सीख लेते हैं। तो सबसे पहले तीर का चिन्ह दीजिएगा, दे दिए। दो दोस्त हैं, एक का नाम सीतेश है और दूसरा का नाम सर्वेश है। तो यहाँ पर लिख दीजिए, एक का नाम सीतेश है तो सीतेश लिख दिए सीतेश, और दूसरा का क्या नाम है, सर्वेश। तो यहाँ पर क्या लिख दीजिए, सर्वेश लिख दिए। अब देखिए सीतेश क्या करता है, 1 घंटे के 5/6 भाग पढ़ता है। तो इस प्रकार प्रश्न को कैसे हल करिएगा वह समझिए। तो क्या कहा, 1 घंटे के 5/6 भाग पढ़ता है। ठीक, तो यहाँ पर समझिए, 1 है तो 1 दीजिए, का के की रहे ओकरा मतलब होता है गुना, तो गुना का चिन्ह दीजिए। कितना भाग का, 5/6 भाग, तो 5/6 लिख दीजिए। ठीक, कथी है, भिन्न का गुना है, तो करिए 1 × 5 कीजिएगा, 5 बट्टा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार सर्वेश में कीजिए। सर्वेश क्या करता है, 1 घंटा का 11/12 भाग पड़ता है। तो क्या कीजिएगा, बराबर का चिन्ह दीजिए। कितना घंटा का, 1 घंटा के, तो 1 गुना कितना भाग, 11/12, तो गुना कीजिए, भिन्न का गुना है, तो 1 × 11 कीजिएगा, 11 बट्टा क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। हो गया। अब आगे क्या कहा कि किसने लंबे समय तक पढ़ाई की। तो सीतेश ने ज़्यादा देर पढ़ा कि सर्वेश ने ज़्यादा देर पढ़ा। तो कैसे पता चलेगा, जो भिन्न बड़ा होगा उसने ज़्यादा देर तक पढ़ाई किया, मतलब लंबे समय तक पढ़ाई किया, और जो भिन्न छोटा होगा वह कम समय तक पढ़ाई किया। बात को समझे कि नहीं। तो हमें क्या करना है कि दोनों में से छोटा और बड़ा भिन्न पता करना है। तो कैसे करेंगे वह समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए 5/6 है तो 5/6 लिख दीजिए। दूसरा भिन्न क्या है,
11 बट्टा क्या है 12 है, तो 11 बट्टा 12 लिख दीजिए। ठीक, ये जो है 5 बट्टा 6 भिन्न, ये रितेश के लिए है तो इसलिए इधर R लिख दीजिए। 11 बट्टा 12 जो भिन्न है यह सर्वेश के लिए है, इधर S लिख दीजिए। ठीक, गुना कीजिए क्रॉस 12 गुना 5 कीजिएगा तो 12 पच्चीस 60 आएगा। 6 गुना 11 कीजिएगा तो 11 6 क्या हो जाएगा 66। तो बतलाइए कौन ज़्यादा होगा, 60 ज़्यादा होगा कि 66 ज़्यादा होगा, तो आप कहिएगा 66। तो 66 कौन सा भिन्न है, सर्वेश का है। तो किसने ज़्यादा देर तक पढ़ा, तो सर्वेश ने ज़्यादा देर तक पढ़ा। तो प्रश्न में क्या पूछा, किसने लंबे समय तक पढ़ाई की, तो क्या आंसर हो जाएगा कि सर्वेश ने लंबे समय तक पढ़ाई की। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि अतः सर्वेश ने लंबे समय तक पढ़ाई की। तो यही रहा आपके प्रश्न संख्या 8 का हल। तो यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के गणित का वीडियो देखने के लिए। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।